हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे। इसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे, जिसमें देखिए एक का हम 1 नंबर क्वेश्चन हम कल कर लिए थे। आज हम एक का 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, दो को समीकरण यहाँ लिखा हुआ है। पहला समीकरण पढ़ते हैं, देखिएगा s माइनस टी बराबर 3। दूसरा समीकरण है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये दो को समीकरण दिया है, इसको जो हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिएगा, तो पहला जो समीकरण है इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसका हल करते हैं। क्या करते हैं इसका? बोलिए। देखिए इधर ये जो एक का जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका हम हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। तो पहला वाला समीकरण यहाँ लिखते हैं। देखिए s माइनस टी बराबर 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो चर है आपका, एगो चर s है, एगो चर t है। s और t के रूप में आपका चर है। इसको क्या कीजिएगा, या तो s के रूप में लाइए या तो t के रूप में। यही कर सकते हैं, या तो दोनों समीकरण को s के रूप में ला दीजिए या तो दोनों समीकरण को t के रूप में ला दीजिए, क्योंकि इसका चर s और t के ही रूप में, यही ना। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर देखिए s बराबर 3, t इधर माइनस में है ना, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर कुछ तरफ चल जाएगा तो t प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत? s के रूप में लाना था तो पहले s लिखे, जिस रूप में लाना पहले उसको लिखिए, उसके तुरंत बाद बराबर दे दीजिए। बराबर दे दिए, बराबर के बाद क्या था? 3, तो 3 लिखना पड़ता। अब देखिए इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, बचा यही ना। बोलिए, तो ये क्या है? बराबर के इस तरफ है, माइनस में है ना टी बराबर की इस तरफ, लेकिन हमको लिखना कहाँ है? बराबर के उस तरफ। यानी ये बराबर के जो है बाईं तरफ है टी, आपको लिखना होगा आपका कहाँ? बराबर के दाईं तरफ टी को लिखना पड़ेगा, क्योंकि टी बराबर किस तरफ है ना। अब यहाँ बराबर दे दिए तो जो भी हम लिखेंगे बराबर के बाद ही लिखेंगे। अब तो बराबर के दाईं तरफ जब हम लिख रहे हैं तो इसको बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखना है, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, माइनस से क्या हो जाता है? प्लस। प्लस वाला उधर जाके माइनस। समझ रहे बात को? ठीक। अब देखिए जो गुणाम रहता है उधर जाके भाग में, जो भाग में रहता है उधर जाके गुणाम। तो देखिए ये आपका, इसको मान लीजिए पहला समीकरण, पहले समीकरण से नया है ये। बोलिए, s बराबर निकाले हैं पहले समीकरण से ना। आप देखिए पुनः देखिए फिर दूसरा समीकरण को लिखिए। अब तो दूसरा समीकरण है आपका s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। देखिए ये भिन्न का जोड़ है, इसको सॉल्व कीजिए पहले। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6। 2 को s से गुना कीजिए तो 2s कितना हो जाएगा? 2s प्लस 2 तिया 6, 3 बार भाग लगा है, 3 से t में गुना कीजिए, 3t बराबर 6। अब बताइए इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है? 1 है। देखिए बराबर की इस तरफ भी भिन्न, बराबर की इस तरफ भी भिन्न, तो हम क्या करते हैं? जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न वाली संख्या हो तो हम क्या करते हैं? उसका कोना कोनी गुना करते हैं। क्या करते हैं? कोना कोनी गुना, यानी इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी गुणन, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका जब 1 के साथ गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो का त्यों रह जाएगा। तो देखिए 2s प्लस 3t, s को देखिए आप इस तरह से लिखते जाइए, ठीक रहेगा, नहीं तो आपको लगेगा ये 5 है। समझ रहे हैं? s को इस तरह से लिखिए। प्लस में देखिए 3t बराबर, देखिए अब 6 का गुना 6 में कीजिए, 6 के 36। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया? 2s प्लस 3t बराबर 36 आ गया। कितना आ गया? 36 आ गया ना। बोलिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप s के रूप में ला सकते हैं ना। जैसे इसको s के रूप में लाए हैं तो इसको भी तो s के रूप में ला सकते हैं ना। तो देखिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 2s बराबर 36, 3t जो है प्लस में है, इसका पक्षांतर कीजिए, बराबर को उस तरफ चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए s बराबर जो निकलेगा 36 माइनस 3t, 2 इधर गुना है ना इसके साथ, इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर को उस तरफ चल जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो s बराबर क्या आ गया? 36 माइनस 3t बटा 2। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। देखिए पहला समीकरण में भी देखिए s बराबर s का वैल्यू है, और दूसरा समीकरण में भी क्या है? s बराबर है s का वैल्यू नहीं है, ऐसे बराबर में वैल्यू निकला है दूसरा समीकरण में, और पहला समीकरण में भी s बराबर ही वैल्यू है। तो s बराबर s कर दीजिए, यानी दोनों समीकरण से। चलिए समीकरण शॉर्ट में देखिए इसे लिखें, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में देखिए s का मान कितना है? 3 प्लस t, s बराबर s कर रहे हैं, इधर भी s का मान बराबर को, उस तरफ भी s का मान। बराबर मतलब क्या है? अगर बराबर के दाईं तरफ बाईं तरफ s का मान लिख रहे हैं तो बराबर के दाईं तरफ भी हम ऐसे का मान लिख रहे हैं, इसलिए बराबर है ये। तो s का मान लिख दिए पहला समीकरण से, 3 प्लस t फिर बराबर। अब देखिए दूसरा समीकरण से s का मान लिखिए, 36 माइनस 3t बटा 2। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है? 1 है। क्या है? आप इसको सॉल्व कीजिए। जब इसका गुना, देखिए इसका गुना जब 1 के साथ कीजिएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36 माइनस 3t का 36 माइनस 3t ही रह जाएगा, बराबर। देखिए इसका गुना 2 के साथ होगा ना, तो 2 के साथ गुना कर दीजिए, कर दिए, ये गया 36 माइनस 3t बराबर। अब देखिए दो संख्या गुना करना है 2 से, तो क्या किन करेंगे? तो 2 तिया 6, 2 गुना t तो हो गया 2t, प्लस है तो प्लस, इसको गुना किए दोनों प्लस में था तो प्लस में आया, ये दोनों को गुना किए दोनों प्लस में था तो ये भी प्लस में आया। अब देखिए 36 है, संख्या यहाँ लिखे हैं, यहाँ भी संख्या लिखेंगे, और कहीं संख्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है?
यहाँ, तो दोनों संख्या को एक साथ लिखना है। तो ये वाला संख्या जो 36 बराबर के बाईं तरफ, लेकिन ये जो संख्या है 6 है वो बराबर के दाईं तरफ। तो संख्या को देखिए, संख्या के पास लाना पड़ेगा, यानी इसको बराबर के इस पार्ट टपाएंगे तभी संख्या के पास जाएगा। ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा। अब देखिए बराबर के बाद उधर क्या बचा, 6 को इधर लाइए, अब 2t बचा है, यानी 2t बचा है। अब देखिए चर को चर के साथ सॉल्व हम करते हैं। तो बराबर के देखिए बाईं तरफ है -3t, इसको दाईं तरफ ले जाएंगे तभी नहीं इसके पास आएगा ही। ये बराबर के दाईं तरफ है ना 2t, इसको भी बराबर के दाईं तरफ ले जाना है, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए 36 में 6 घट गया 30, 2 को t और 3 को t मिलकर हो गया 5 को t। क्या हो गया, 5 से दोनों कट रहा है, 5 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। देखिए 5 एकम 5 है, 5 छक 30, 1 को t से गुना करेंगे tn होगा, तो t बराबर कितना आया 6, t बराबर, इसलिए देखिए t बराबर आया 6। अब t का मान आ गया है, t का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका s का मान निकल जाएगा। तो आसान होगा आपको 1 में रखना, तो 1 में ही रख लीजिए। चलिए इसको देखिए यहाँ हम बनाते हैं। अब t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 को उतार लीजिए, s बराबर 3 प्लस t का मान रख रहे हैं, s बराबर, देखिए s बराबर 3 प्लस t का मान कितना निकला है 6, तो 6, तो s बराबर आ गया 9, कितना आ गया, इसलिए s बराबर कितना आ गया, s का मान देखिए 9 आ गया है। यहाँ देखिए s का मान आ गया 9 और t का मान आ गया 6। चेक कैसे करेंगे सही है कि नहीं है, तो यहाँ बैठा के देख लीजिए, समीकरण बैठा के देख लीजिए, s है 9 और t है 6, तो 9 में 6 घटेगा 3 है ना आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू सही है, इसको नोट कीजिए। एक का देखिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं, जिसमें 2 समीकरण दिया हुआ है, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो है 2 को दिया हुआ है, इसमें चर है x और y, नहीं। तो पहला देखिए समीकरण है 3x - y बराबर 3, दूसरा समीकरण है 9x - 3y बराबर 9। इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो देखिए पहला वाला समीकरण को उतारते हैं, हल करना शुरू कर रहे हैं, लिख दिए हल। तो पहला वाला समीकरण को उतार देते हैं। अब देखिए चर जो है x और y के रूप में, किस रूप में है, x और y के रूप में, तो आप इसको क्या कीजिए, x के रूप में ले जाइए या y के रूप में ले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 3x है तो 3x, अब देखिए 3 इधर प्लस में है ना, इसको बराबर की इस तरफ लेके आइए, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर दे दीजिए। अब बचा y ना, तो बराबर की इस तरफ y बचा, हमको लिखना है बराबर के इस तरफ, है दाईं तरफ लिखना है ना, तो y माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये जो वैल्यू है देखिए y बराबर आ गया ना, आ गया, यानी y के रूप में हम वैल्यू निकाल लिए है ना, तो y ये बराबर नहीं वैल्यू आया है, यानी y के रूप में वैल्यू निकाल लिए हैं। तो आप दूसरा समीकरण से भी चलेंगे तो उसका भी क्या करेंगे, y बराबर वैल्यू निकालेंगे। इसको मान लीजिए पहला समीकरण, ये क्या है आपका पहला समीकरण से आया, यानी ये आपका हो गया पहला समीकरण, क्या हो गया, यानी y बराबर वैल्यू निकाल लिए। अब दूसरा समीकरण से चलेंगे ना, उसमें भी y बराबर वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा, देखिए पुनः देखिए दूसरा समीकरण को लिखिए, 9x - 3y बराबर 9। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हमें 3 से देखिए सब में भाग लग रहा है ना, तो दोनों तरफ 3 से हम भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सरल करने के लिए, अगर कोई समीकरण सरल हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो 3 से भाग देंगे, क्या होगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9। देखिए ये समीकरण जैसा है, ये समीकरण भी वैसा ही आ गया, ये समीकरण भी वैसा ही आ गया। तो जब ऐसा स्थिति में समीकरण, तो समझिए उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। अभी देखिए सॉल्व करेंगे ना, हल नहीं निकलेगा, देखिएगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही जैसा है ना, तो कट के क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, एकदम चर को बचबे नहीं करेगा, मान निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरफ क्या किया है, इसमें 3 से भाग देने पर ऐसा हुआ है, ऐसा जो हुआ है कैसे हो गया, 3 से भाग देने पर ना, तो वही बात लिख दिए। आप देखिए इसको y के रूप में ले जाइए, तो लिखिए 3x, ये 3 इधर प्लस में है ना, इसका पक्षांतर करके बराबर किस तरफ लाइए, माइनस में जाएगा, बराबर दे दिए, y इधर माइनस में है तो बराबर उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो माइनस से प्लस में। आप देखिए ये पहला समीकरण को भी हम y बराबर इसमें वैल्यू निकाले थे, और दूसरा समीकरण में देखिए y बराबर वैल्यू निकाल ली, दोनों समीकरण में y बराबर निकाल लिए वैल्यू। ये आपका दूसरा समीकरण है, तो इसमें 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, देखिए y बराबर पहला समीकरण में भी वैल्यू है, y बराबर दूसरा समीकरण में भी वैल्यू है, दोनों y का मान रख दीजिए। समीकरण दोनों समीकरण से चलिए तुलना कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से। एक में देखिए y का मान कितना है, 3x - 3 बराबर, दूसरा में देखिए y का मान कितना है, वही मान है 3x - 3, 3x माइनस। अब देखिए दोनों तरफ सेम ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा, यहाँ पे कोई चर बचेगा। जो बात देखिए, जो बात दाईं तरफ है, मतलब बाईं तरफ, वही बात दाईं तरफ भी है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 0। अब कोई चर बचेगा तभी चर का वैल्यू आएगा, चर का वैल्यू आएगा तभी इसका हल संभव है। अब हम 1 का 4 नंबर क्वेश्चन को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। 2 को समीकरण दिया है, इसका जो चर है एक्स वाई के रूप में, किस रूप में, चर एक्स वाई के रूप में। तो देखिए इसको हम हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिएगा पहला वाला समीकरण लिखे यहाँ पे 0.2x प्लस
3y बराबर 1.3। देखिए इसको आसान बनाने के लिए इसका दशमलव को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यानी दशमलव को उड़ा देंगे। देखिएगा जैसे इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 1 पर क्या 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, एक क्या अंक है 2, 1 0। उसी तरह इसका दशमलव जैसे उड़ाइएगा तो 1 पर क्या 0 आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है ना, ये तो 4 है ना। आप देखिए दशमलव के बाद इसका अंक उड़ाइए, दशमलव के बाद 1 अंक है इसमें भी, तो 1 पर 1 0 आ जाएगा नीचे। देखिए ये हो गया आपका 2x बटा 10 प्लस ये हो गया 3y बटा 10 बराबर ये हो गया 13 बटा 10। दशमलव उड़ा दिए सबका। अब देखिए भिन्न का जोड़ बन गया, इसको आसानी से बनाइए, आप बनाइए आसानी से। तो देखिए 10 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10। 10 से जब 10 में भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, 1 से जब इसमें गुना कीजिएगा 2x में, ये 2x होगा। कितना होगा, ये 2x है ना, दशमलव उड़ा हुआ है, ये क्या है 2x, क्या है आप प्लस है तो प्लस। 10 से 10 में भाग दीजिए एक बार में लगेगा, 1 से जब ऊपर गुना कीजिएगा 3y, ऊपर में कितना है 3y, कितना है दशमलव उड़ा दिए तब इसका वैल्यू है, तो 3y हो जाएगा बराबर 13 बटा 10। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ जब संख्या भिन्न में हो तब क्या होता है, नीचे वाला नीचे से कटता है, ऊपर वाला ऊपर से कटता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे तो कट ही सकता है ये, लेकिन कोना कोनी नहीं कट सकता, क्योंकि बराबर में जब भी हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे वाला को नीचे से काटना है, ऊपर वाला को ऊपर से। अब यहाँ पे अगर संख्या देखा जाए भिन्न में तो ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसको तो काट ही नहीं सकते हैं, यहाँ ऊपर नीचे अगर कट रहा है काट सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा नीचे वाला को नीचे से, ऊपर वाला को ऊपर से काट सकते हैं। अब देखिए नीचे 10 है, यहाँ पे नीचे क्या है 10 है, तो एक बार में कट गया 10 से ये भी कट रहा है एक बार में, 10 से ये भी कट रहा है एक बार, 10 से कम 10 हो रहा है ना, तो देखिए इतना कट गया। अब देखिए अब इधर क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13, यही ना बचा है, 2x प्लस 3y बटा 1, इसका मतलब क्या 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 1, मतलब क्या 13, नहीं इसको लिखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, यही है, यही समीकरण बचा है। इधर 2x प्लस 3y, अब बटा में 1 है तो 1 नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ 13 बटा 1 है, 13 बटा 1 को 13 नहीं लिख सकते हैं। बोलिए ये आपका समीकरण बन गया। देखिए दशमलव से, देखिए दशमलव को जब चेंज किए हैं तो इस तरह से आपका समीकरण बना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x के रूप में ले जाइए, तो देखिए इसको 2x बराबर 13, ये 3y प्लस में बराबर को उस तरफ कीजिए तो क्या हो जाएगा -3y। अब देखिए x बराबर 13 माइनस 3y, x के साथ 2 क्या है गुना में ना, इसको जब बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो भाग में, तो इस समीकरण को x के रूप में ले आए हैं ना। बोलिए इस समीकरण क्या किए हैं, x के रूप में ले आए। पहला समीकरण है तो आप मान लीजिए 1। पुनः देखिए दूसरा समीकरण सब हम चलते हैं, दूसरा वाला समीकरण उसको उतारिए, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसका भी दशमलव उड़ाइए, 1 पर 1 0, क्योंकि दशमलव बाद 1 अंक है ना, इसका भी दशमलव उड़ाइए, नीचे 1 पर 1 0, क्योंकि दशमलव बाद 1 अंक है, इसका भी दशमलव उड़ाइए 1 पर 1 0, क्योंकि दशमलव बाद 1 अंक। इसको सॉल्व कीजिए, भिन्न का जोड़ है 10 10 का एलसीएम 10, तो ऊपर बच जाएगा 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि 10 को 10 से भाग देंगे, मतलब 10 में जब 10 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 को जब 4x में गुना करेंगे 4x, वही काम यहाँ 10 से जब भाग देते एक बार में लगा, 1 को 5y में गुना किए 5y बराबर इधर क्या बचा 23 अब बटा 10, ये 10 से 10 कट गया एक बार में। तो आप देखिए इतना बटा 1 को क्या लिखेंगे, इतना बटा 1 को क्या लिखेंगे, इतना लिखेंगे ना। आप देखिए ये हो गया 4x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 23, यही हो गया। बोलिए इतना बटा 1 को, अब 1 को नहीं भी लिखे कोई दिक्कत है। अब जैसे 3 बटा 1 है, जैसे यहाँ 23 बटा 1 है तो इसको 23 नहीं लिख सकते हैं, वही काम इसमें किया 4x प्लस 5 बटा 1 था, तो इसको खाली क्या किया 4x प्लस 5y। देखिए समीकरण आपका आ गया। अब इसको x के रूप में लाइए, इसको लिख सकते हैं 4x बराबर 23, 5y इधर प्लस में ना, इसका पक्षांतर कीजिए बराबर उस तरफ जाएगा माइनस में 5y। अब यहाँ x बराबर निकालिए, हो गया 23 माइनस 5y, 4 जो है x के साथ गुना में ना, बराबर उस तरफ भेजिए भाग में आ जाएगा, x के रूप में ये निकल गया समीकरण। इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। पहला समीकरण भी देखिए x के रूप में आ गया है और दूसरा समीकरण भी x के रूप में आ गया है, कोई दिक्कत। अब तुलना कीजिए। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 दोनों से, समीकरण 1 तथा 2 से। 1 में देखिए x का मान क्या है, यही ना 13 माइनस 3y बटा 2 बराबर 2 में देखिए x का मान कितना है 23 माइनस 5y बटा 4। आप देखिए नीचे नीचे काट सकते हैं बराबर में, 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। आप देखिए इसका गुना 1 के साथ होगा और इसका गुना 2 के साथ, इसका गुना होगा ना 1 के साथ और इसका गुना 2 के साथ, तो 2 के साथ कर दीजिए इसका गुना। अब आपके मन में ही चल रहा होगा पहले ही दोनों गुना करते हैं कि दोनों, आपका मन है पहले इसको गुना कीजिए बाद में इसको कीजिए, आपका मन है नहीं पहले इसको करेंगे बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बराबर था बराबर दे दिए। अब 1 से इसका गुना होगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। ये 23 माइनस 5y का जब 1 से गुना करेंगे 23 माइनस 5 बन जाएगा। ये 1 से गुना करने पर कोई चेंजिंग आता है नहीं। अब देखिए 2 से यहाँ गुना करेंगे चेंजिंग आएगा, 2 की संख्या हम गुना करना है 2 से, तो एक एक गुना करेंगे। तो देखिए 2 को 13 से गुना कीजिए 26, 3 दूना 6y। अब ये देखिए माइनस में संख्या है, ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस में 6y माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब देखिए बराबर में उधर लिखिए 23 माइनस 5y, संख्या को संख्या के साथ ले जाइए 26, 23 को इधर लेकर आइए प्लस से माइनस हो जाएगा, बराबर में उधर क्या बचा माइनस 5y, क्या बचा। अब ये देखिए 6y माइनस में है ना, इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 6y। अब देखिए 26 में 27 घटा कितना बचा 3। अब देखिए 5y माइनस में है और 6y
प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी घट जाएगा। तो 6 वाई में से 5 वाई घट जाएगा, क्या वाई बचेगा 1 वाई। 1 वाई को क्या लिखते हैं वाई, क्या लिखते हैं वाई। अब बड़ा संख्या का क्या है प्लस है ना, तो बोलिए तो ये वाई भी क्या रहेगा प्लस में। तो वाई का मान कितना आया 3, वाई का मान कितना आया 3। देखिए इसलिए वाई बराबर 3, वाई बराबर। अब देखिए वाई का मान निकल गया है, तो वाई का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए जगह यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ है जगह, यहाँ कोशिश करते हैं बनाने का। देखिए अब y का मान 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर 1 को उतारिए, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। देखिए इधर ये जगह x बराबर 13 जगह नहीं है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं माइनस 3 गुना y का मान 3 निकला है ना, तो 3 बटा 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, 13 माइनस 3 तिया 9, 13 माइनस 3 तिया ये जगह 9 बटा 2। तो 13 में से 9 जाएगा 4, कितना जाएगा 4 बटा 2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया यहाँ लिख लीजिए, इसलिए x बराबर 2। x का मान कितना आया 2, x का मान 2 आ गया। अब देखिए x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। x का मान कितना आया 2, y का मान 3 आ गया। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ अगर 2 रखते हैं आप, यहाँ अगर 3 रखते हैं, 13 में 4 बटा 2, यानी इधर 2 हो जाएगा, इधर 2, यानी दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सही है आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 1 का 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, यही दिया है। यानी हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0। अब देखिए √3x माइनस √8y बराबर 0, यानी x और y के रूप में चर दिया गया है। ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2 दिया गया, इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिएगा हल करते हैं। देखिए पहला वाला समीकरण को उतारिए, √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए करा या नहीं लिखिए, तो देखिए चलिए इसको आगे देखिए हम लिख सकते हैं, ये भी यहाँ का ही चिन्ह है। क्या चिन्ह है यहाँ का ही चिन्ह है, तो इसको हम x के रूप में ले जा रहे हैं ना, तो x के रूप में ले जाना है। तो देखिए पहले लिखिए √2x बराबर, अब देखिए √3y इधर प्लस में है ना, हम बराबर दे दिए, तो बराबर की उस तरफ भेजना है, तो √3y क्या हो जाएगा माइनस में, √3y क्या आ जाएगा बोल भी नहीं करते हैं माइनस में, खत्म। तो अपने मन से हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर, क्या कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ रूट को खत्म करना चाह रहे हैं हम, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए अपने मन से कोई भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि इसका बैलेंस बना रहे, बैलेंस ना बिगड़े। तो दोनों तरफ देखिए वर्ग करते हैं, इधर भी देखिए वर्ग करते हैं, इधर है √2x, तो इस पर भी वर्ग देते हैं, इधर है माइनस में √3y, इस पर भी क्या करते हैं वर्ग, इस पर भी क्या करते हैं। आप देखिएगा √2 का गुना 2 बार होगा, कितना होगा √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, x गुना x तो हो जाएगा x स्क्वायर, √2x गुना √2x 2 बार करिए क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। सेम संख्या जब रूट में हो उसका 2 बार गुना हो तो उसका रूट क्या हो जाता है खत्म हो जाता है, रूट क्या हो जाता है खत्म। अब देखिए बराबर, अब देखिए √3 गुना √3 2 पावर है, 2 बार में √3 को गुना करेंगे, तो √3 गुना √3 कीजिएगा 3 आ जाएगा, फिर y गुना y कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस 2 बार होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का गुना 2 बार होगा ना, पावर 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया 2x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3y स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3y स्क्वायर, बोल भी नहीं करते हैं, 2x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3x स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे जो है x के रूप में मान लाना है, मान को क्या करना है बोलिए x के रूप में लाना है, x के रूप में क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए इधर भी स्क्वायर है, इधर भी क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 3y, ये 2 क्या है x के साथ गुणा में, x के साथ क्या है गुणा में, इसका जब पक्षांतर कीजिएगा तो ये भाग में आ जाएगा। यानी ये पहला समीकरण को हम x के रूप में ले आए हैं, पहला समीकरण को क्या किया x के रूप में ले आए हैं, तो इसको मानिए समीकरण 1। क्या मानिए समीकरण, अब पुनः देखिए समीकरण 2 से हम चलते हैं, दूसरा समीकरण उतारिए, √3x माइनस √8y बराबर 0, यही है। तो देखिए इसको कैसे लिखिएगा √3x बराबर √8y माइनस में है ना, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा क्या हो जाएगा 8y प्लस में, √8y का आ जाएगा प्लस में। अब देखिए रूट को खत्म करना है इसमें भी, तो वही काम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कीजिए दोनों तरफ। देखिए इधर देखिए √3 गुना √3 तो 3x स्क्वायर, √8 गुना √8 हो जाएगा 8y स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8y, 3 इधर x के साथ गुणा में है ना, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा भाग में, ये भी देखिए x के रूप में आ गया। दूसरा समीकरण था तो समीकरण 2 मान लीजिए, देखिए 1 में भी देखिए x बराबर आ गया है, 2 में भी देखिए x बराबर आ गया। दोनों समीकरण से लिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 में देखिए x का मान कितना है 3y बटा 2, 3y बटा 2 बराबर, देखिए 2 में देखिए x बराबर कितना है 8y बटा 3, 8y बटा 3, 8y बटा
3। अब देखो 2 8 कोना कोनी गुना होगा ना, तो 2 8 16 हुआ है, 3 तिया 9 हुआ है, 3 तिया 9 हुआ है, ठीक हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 16 हुआ है, 9 हुआ, इधर देखिए प्लस में है, इसको इस तरफ लाइए y के पास, तो माइनस में 9 हुआ बराबर, इधर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। क्या बचा, 0। तो 16 हुआ में से 9 हुआ घट गया, क्या हुआ बचा 7 हुआ बराबर 0। तो y बराबर क्या आ गया 0, 7 इधर गुना में ना y 7, उधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। किसी भी देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो क्या आता है 0, क्या आता है, इसलिए देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो y का मान देखिए आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, हम 1 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को उतारिए। 1 है x बराबर 3y बटा 2, इधर देखिए x बराबर 3 गुना y का मान है 0 बटा 2। तो x बराबर देखिए कोई भी संख्या 0 से गुना करिएगा 0 होगा बटा 2। कोई भी संख्या देखिए 0 के जब किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 आता है, तो 0। यहाँ पर देखिएगा x का भी मान 0 आ गया है और y का भी मान 0 आ गया, x का भी मान 0 और y का भी मान 0 नहीं। अब यहाँ पे देखिए x के 0 से गुना कीजिएगा, y में 0 से गुना कीजिएगा, तो 0 में 0 घटेगा 0 ही ना आएगा, इसका मान सही है। क्या मान है इसका, x और y का जो मान निकला वो सही है। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 2 समीकरण दिया है, तो देखिए पहला समीकरण से चलते हैं। पहला समीकरण को लिखते हैं, देखिए इसका हल कर रहे हैं। इधर देखिए 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। देखिए ये भिन्न का घटाव है, इसको सॉल्व कीजिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 से भाग दीजिए 6 में, 2 तिया 6, 3 बार में लगेगा, 3 से ऊपर गुना कीजिए, 3 तिया 9, x है तो x 9x, फिर माइनस 3 से भाग दीजिए 6 में, 3 दूना 6, 2 बार में भाग लग रहा है, 2 से ऊपर गुना कीजिए 5 में, 2 5 10, y है तो y, तो 10 y बराबर -2। अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कोना कोनी गुना कीजिए, इसका गुना जब 1 के साथ होगा तो यही रह जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 का गुना -2 में कीजिए, तो 6 दूना 12, माइनस में तो -12। अब देखिए x के रूप में समीकरण ले जाइए, इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -12, 10y इधर माइनस में है, बराबर कुछ तरफ ले जाइए तो प्लस में 10y। अब 9 इधर देखिए एक स्टेप और ले लेते हैं, देखिए x बराबर -12 प्लस 10y, 9 इधर x के साथ गुना में, बराबर कुछ तरफ भाग भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया -12 प्लस 10y बटा 9, x के रूप में देखिए आपका समीकरण ले आए हैं, इसको लिख लीजिए समीकरण 1। पुनः देखिए दूसरा समीकरण से चलते हैं, दूसरा समीकरण लिखिए, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, बिन का जोड़ है ये, 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 2 बार भाग लग रहा है 6 में, तो 2 गुना x, तो 2x हो जाएगा प्लस 2 तिया 6, 3 बार भाग लग रहा है 6 में, 3 गुना y हो जाएगा 3y बराबर 13 बटा 6। 6 से 6 कट गया एक बार में, इधर बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए x बराबर हो गया 13, 3y इधर प्लस में है तो माइनस में, इधर 3y 2x। अब देखिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, ये देखिए आपका दूसरा समीकरण होगा। इधर देखिए पहला समीकरण जो है x के रूप में आ गया है, दूसरा समीकरण भी देखिए x के रूप में आ गया है। अब देखिए दोनों समीकरण चलिए तुलना कीजिए, समीकरण 1 तथा 2। 1 में देखिएगा x का मान है ये आपका -12 प्लस 10y बटा 9 बराबर, दूसरा समीकरण x का मान देखिए 13 माइनस 3y बटा 2, कोना कोनी गुना कीजिए, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए 2 का गुना इसके साथ कीजिए, ये -12 प्लस 10y, अब 9 का गुना इसके साथ कीजिए, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y नहीं। अब देखिए इसको आगे सॉल्व यहाँ पे करते हैं, ऊपर में 2 से 12 में गुना कीजिए, 12 दूना 24, 12 दूना 24, माइनस में है तो माइनस में 24 आ जाएगा। फिर देखिए 10 दूना 20y आ जाएगा प्लस में, 13 9 117, अब 9 तिया 27y माइनस में। अब देखिए -24 है, संख्या को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा 117 बराबर, उधर बचा माइनस में 27y, 20y इधर प्लस में ना, बराबर कुछ तरफ भेजिए तो माइनस में हो जाएगा 20y। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस यानी जुट जाएगा। तो 7 और 4 11 के बच गया 1, 11 2 13, 13 1 14, बड़ा संख्या का माइनस है तो माइनस में 141 आ जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होता है प्लस यानी जुट जाएगा। तो 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y, 27y और 20y 47y, बड़ा संख्या का माइनस है तो माइनस में 47y, माइनस माइनस खत्म हो गया। 47 से देखिए ये कट जाएगा, 47 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। देखिएगा देखिए यहाँ पे 47 से एक बार में, 47 से 3 बार में, देखिए 3 सते 21, 1 बच गया 2, 3 चौक 12, 12 2 14, यानी 47 की 141 होता है। कितना होता है 100, तो y बराबर 3 आ गया, इसलिए y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। देखिएगा y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान 1 में रखिए या 2 में, हम 2 में रख देते हैं y का मान। अब
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 को उतारिए, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 गुना y का मान 3 निकला है, तो 3 बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 3 से 9 हो गया बटा 2। x बराबर हो गया 4 बटा 2, 2 एकम 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, इसलिए x बराबर आ गया 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। देखिए x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। इसको नोट कीजिए।